एक बहुत बड़ा पत्थर है और वो बहुत ऊंची ढलान से बहुत तेज़ गति से नीचे आ रहा है। उसके रास्ते में कुछ छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं और जो फूल नीचे ढलान के खिले हुए हैं उन्हें लग रहा है कि वो छोटे पत्थर उस बड़े पत्थर को रोक पाएंगे। रीटमेंस का भी अभी कुछ यही हाल है। कोर्ट में याचिकाएं दर्ज हुई हैं, तारीखें आएंगी, सुनवाई होगी, फिर तारीखें आएंगी, फिर सुनवाई होगी, पता नहीं कब फैसला होगा। तो जो स्टूडेंट्स उससे उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे कि इसमें फ़ैसला बदलेगा, रिजल्ट नया आएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उनके ऊपर बहुत हद तक ये गाज गिर जाएगी। अब देखो, उम्मीद रखना गलत नहीं है, तुम उम्मीद रखो पर आगे बढ़ते हुए। तो फिलहाल मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे तो कोई बहुत बड़ी भर्ती आ नहीं रही है, बट सीईटी जो अक्टूबर में होने वाली है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन नहीं की है तो मैं वही दूंगा। आज से मान के चलें तो 100 दिन तो हमारे पास है तैयारी के, बाकी कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ दिन इधर उधर उधर उधर, बट 100 दिन हैं अपने पास। तो हम 100 दिनों में सीईटी क्लियर कर सकते हैं। 40% ही तो लाने हैं, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, बट उनको इसमें दिक्कत ज़रूर आएगी जो अभी नोट्स बनाना चाहते हैं। मैं यही मानता हूँ, अगर आप अक्टूबर में सीईटी देना चाहते हो और अब नोट्स बनाना चाहते हो तो सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको लग जाएंगे 3 महीने नोट्स बनाने में लग जाएंगे, फिर रिवीजन कब करोगे। तो एक बेहतर प्लान यही है, आप एक बुक लाओ, 40-50 दिन में उसको पढ़ दो, फिर रिवीजन कर दो 10-15 दिन में, देन टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिला के आपके 90 दिन 100 दिन में आराम से हो जाएगी सीईटी। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बुक लेके आई जाए जीके की। वैसे तो जीके का 20% पोर्शन है, बट बुक लेके आई जाए जो रीटमेंस में काम आएगी। जो भी बुक लाई जाए उससे रीटमेंस का काम होना चाहिए, लेकिन सीईटी भी निकल जानी चाहिए। अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है कौन सी बुक लेके आनी है। तुम अगर लेके आ चुके हो या पहले तुम्हारे पास थी कोई बुक जो तुम्हें लगता है कि अगली रीटमेंस में भी काम आ सकती है और सीईटी का भी उससे काम चल सकता है, तो कमेंट में बताओ। उसके आगे बढ़ें तो मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज़्यादा पोर्शन 90 मार्क्स का यही लेके बैठे हैं। तो मैथ्स के लिए तो मुझे लग रहा है या तो किसी कोचिंग वगैरह से सिर्फ मैथ्स का कोर्स ले लिया जाए, सीईटी के लिए मैथ्स का ही कोर्स ले लिया जाए, या फिर जो रीटमेंस के आपके नोट्स बने हुए हैं उनसे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, अगर आपकी उनके ऊपर पकड़ अच्छी है तो। लेकिन अगर पकड़ अच्छी नहीं है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैथ्स महेंद्र चैनल पर महेंद्र गोयल सर जो पढ़ाते हैं उनसे कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखी जाए, क्योंकि मेरे जो रीटमेंस के नोट्स हैं मैंने वो भी उन्हीं से बनाए थे। तो मैं सोच रहा हूँ उनसे कि एक बार ट्राई कर लिया जाए। अगर उनसे भी काम नहीं चलेगा तो पता नहीं कहाँ से फिर मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी, फिर कैसे नहीं होगा, होके रहेगा। मैथ्स सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बस उनको वापस से पढ़ना है, वापस से रिवाइज करना है, और फिर मेन पार्ट प्रैक्टिस का आता है। ज़्यादा प्रैक्टिस, अच्छी मैथ्स। और जनरल साइंस जो है, साइंस का भी अच्छा खासा पोर्शन है, 25% का पोर्शन साइंस का है, जिसके लिए आई थिंक 9th और 10th की साइंस की बुक्स इनफ रहने चाहिए। मैं पीडीएफ तलाश रहा हूँ, अगर मुझे पीडीएफ मिल गई तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। अगर मुझे पीडीएफ नहीं मिली या तुम्हें पीडीएफ से नहीं पढ़ना है तो ले लेना अपने आसपास में किसी से 9th-10th की साइंस की बुक कुछ दिनों के लिए, फिर उसको पढ़ो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि वो तो पूरी डीप है ना, तो उनमें से फैक्ट्स को लिख लो और प्रोसेस को समझ लो। तो इससे अपना 75% सिलेबस कवर हो चुका है। लाने 40% हैं, बट 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये 70% पार्ट को पहले कवर कर लेते हैं 45-50 दिन में। उसके बाद के जो 40 दिन बचेंगे उनमें 2 रिवीजन, बीच में टेस्ट सीरीज, और जो लैंग्वेज के पार्ट अपने छोड़ दिए हैं। हिंदी का तो मुझे लगता है कि जो रीटमेंट्स में नोट्स बनाए थे उनसे काम चल जाएगा। इंग्लिश के लिए शायद कुछ करना पड़े, बट वो बाद में देखेंगे ना, अभी तो ये 75% पार्ट कवर कर लेते हैं, जो कि आई थिंक इससे हो जाएगा। और आगे बढ़ते रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि राहत इंदौरी साहब कह के गए हैं कि आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आँखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो।